हाँ जी, तो हम लोग आ गए हैं मक्का की बकरा मंडी में। इंशाल्लाह आपको एक एक प्रोसेस जो है डिटेल में समझाएंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि ऐसी क्या क्या गलतियां होती हैं हज या उम्रा में जिसकी वजह से हमारे ऊपर दम आता है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, यहाँ पे देखें भाई, बोलियां लग रही हैं हर एक बकरों का। क्या उसके गोश्त को वो लोग बेच देंगे या फिर खुद खा जाएंगे, तकसीम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सुबह के वक्त में अगर आप आते हैं फजर के बाद से, तो यहाँ पे इस तरीके की तादाद कुछ दिखेगी आपको। तो भाई दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर आपके ऊपर दम आ गया है तो वो दम आपको कहाँ देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आफ्ताब, मक्का अल मुकर्रमा से। दोस्तों, हज या उम्रे में होने वाली तमाम गलतियों के एवज में हमें दम देना होता है। अब ये दम हम अपनी कंट्री में जा कर के दे सकते हैं या फिर हमें मक्का में देना होता है। इस दम का गोश्त कौन कौन खा सकता है, कहाँ पे हमें इसको तकसीम करना चाहिए, या फिर इसमें कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसके एवज में हम पे दम लग जाता है। तो ऐसी तमाम बातों को जानेंगे और आपको दिखाएंगे मक्का की बकरा मंडी। अभी मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे, मेरे ठीक पीछे साइड में देखेंगे आप, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा, ये यहाँ पे ये मक्का की बकरा मंडी है। और ये ऐसी जगह पे बनाया गया है, यहाँ पे पूरे वीराने में, ये देखिए चारों तरफ पहाड़ देख सकते हैं आप, पूरा खुला एरिया है। तो इंशाल्लाह आप वीडियो में बने रहें, ऐसी बहुत ढेर सारी मालूमात जो है इस वीडियो में आपको चलने वाली है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए हैं तो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, सर्च कीजिए आफ्ताब फुटनोट्स। हाँ जी, तो हम लोग आ गए हैं मक्का की बकरा मंडी में। इंशाल्लाह आपको एक एक प्रोसेस जो है डिटेल में समझाएंगे। सबसे पहले जाकर के यहाँ पे बकरा लेना होता है और यहाँ पे बार्गेनिंग भी अच्छी खासी होती है, तो बार्गेनिंग भी यहाँ पे आकर के आप करें। यहाँ पे इस तरीके के टिन शेड में सारी बकरियाँ इस तरीके से रखी जाती हैं। तो ये देखें भाई, हर एक किस्म के बकरे यहाँ पे हैं, जिस भी तरह के बकरे आपको चाहिए। भाई यहाँ पे आने के बाद से समझें कि आपके पीछे दो चार ये जो कसाई लोग होते हैं ना, वो लग जाते हैं पीछे पीछे कि जो कुर्बानी कराना है आपको वो ये लोग करें। तो दम देने से पहले आपके ऊपर दम हो जाएगा, ये लोग दम कर देंगे, आपके पीछे 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 लगे रहेंगे। जब तक ये लोग कुर्बानी नहीं करा देते हैं आपका, तब तक ये लोग मानते नहीं हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि ऐसी क्या क्या गलतियाँ होती हैं हज या उम्रा में जिसकी वजह से हमारे ऊपर दम आता है। समझिए, आप अगर उम्रा करने की नियत से आ रहे हैं, अगर आपने मीकात क्रॉस कर लिया, आप यहाँ मक्का या फिर जद्दा में आकर के आप अपना एहराम ऐसे ही पहन लिए और आकर के आप अपना उम्रा कर लिए, तो आपके ऊपर दम आ जाएगा। किस तरीके से उम्रा करते हैं इस पे पूरी मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, उम्रा करने का आसान तरीका। वो वीडियो जाकर के ज़रूर देखें आप, आपको बहुत ज़्यादा रहनुमाई होगी। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर आप अपने बदन पे कोई खुशबू लगा लेते हैं, या फिर सपोज़ करें आप एहराम की हालत में हैं, आप नहा लिए, आपने कोई ऐसा साबुन लगा लिया, कोई ऐसा शैम्पू लगा लिया जिसमें खुशबू है, आपके ऊपर दम आ जाएगा। जो तीसरा चीज़ ये है कि अगर आप एहराम की हालत में हैं, आपने अपने कपड़े उतार करके कोई ऐसे कपड़े पहन लिए जो कि स्टिच्ड है, सिला हुआ है, जैसे पैंट शर्ट या कोई और कपड़ा हुआ, अगर आपने उसको पहन लिया, आपके ऊपर दम आ जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि अगर आप एहराम की हालत में हैं तो आपको एक खास तरह का चप्पल जो है वो पहनना होता है। सपोज उसे निकाल करके आप जूता पहन लिए जिसमें आपका ये जो टखना है अगर वो छुप गया तो आप पे दम आ जाएगा। अगर आप जो है शिकार कर लेते हैं ऐसी हालत में, किसी जानवर को मार देते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, उस केस में भी आप पे दम आ जाता है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, यहाँ पे देखें भाई, बोलियां लग रही हैं हर एक बकरों का। ये सारे बकरे जो है अलग अलग ट्रक में भर करके आते हैं और जिन भी दुकानदार को, ये टीन शेड में जितने भी आपको खेमे नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, इसमें इनके दुकानदार बैठते हैं, तो वो लोग आकर के बोलियां लगाते हैं इन बकरों की। तो यहाँ पे पूरी बोलियां लग रही हैं, ये देखें आप। अच्छा, जब भी आप मक्का की बकरा मंडी में आएंगे, यहाँ पे आपको तमाम लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि कहेंगे कि आपकी कुर्बानी मैं करा देता हूँ, ठीक है। वो आपको कम रेट भी ऑफर करेंगे, हम आपको 300, 350 या फिर उसके कम में भी जो है आपको मैं कुर्बानी करके दे दूंगा, लेकिन आपको इसका गोश्त नहीं मिलेगा। हमें ये चीज़ नहीं पता है कि इसका गोश्त वो किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या उसके गोश्त को वो लोग बेच देंगे या फिर खुद खा जाएंगे, तकसीम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल आपको ख़ास तौर से रखना है। अरशद भाई, एक चीज़ ये देखो आप कि यहाँ पे कितने ढेर सारे बकरे हैं, लेकिन कोई बकरा किसी और में मिक्स नहीं हो रहा है, सब अपने अपने ग्रुप के साथ ही हैं, है कि नहीं। इंसानों में ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको। कैसे लाल सूडान माशाल्लाह, इसमें هذا 600 ريال 600 रियाल का है ये। 10 रियाल हर माल 10 रियाल। हाँ जी, ये देख लें, मेन गेट से दाखिल होने के बाद से आप एकदम आखिर में सीधे सीधे चले जाएंगे। तो सुबह के वक्त में अगर आप आते हैं फजर के बाद से, तो यहाँ पे इस तरीके की तादाद कुछ दिखेगी आपको बकरियों की, जहाँ पे बोलियाँ लगती हैं, ये देखें आप।
अच्छा, यहाँ पे जो बकरे आते हैं वो गल्फ़ कंट्री से काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और ख़ास तौर से सूडान से कहें, वहाँ से बकरों की जो ये ट्रांसपोर्ट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो भाई दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर आपके ऊपर दम आ गया है तो वो दम आपको कहाँ देना चाहिए। क्या आप अपने मुल्क में जाकर के वहाँ पे दम दे सकते हैं, या फिर आपको मक्का में ही दम देना होता है? तो इसका आंसर ये है कि आपको मक्का अल मुकरमा में ही दम देना होगा। आप किसी और जगह जाकर के दम नहीं दे पाएंगे, वो सही तरीका नहीं है, ठीक है। और ये दम का जो गोश्त है, मक्का के ही जो गरीब हैं, जो यहाँ के मिस्कीन हैं, उनमें ही आपको तकसीम करना होता है। कहीं और जाकर किसी और को आप इसका गोश्त तकसीम नहीं कर सकते हैं। ये कौन सा गेम खेल रहे हो अर्शद भाई हैं? कौन कौन से बकरे हैं आपके पास? भाई माशाल्लाह हमारे अरशद भाई को अरबी बहुत अच्छी से आती है, तो सारी डीलिंग जो है यही कर रहे हैं। देखो भाई ये क्या रेट देता है। اقسم بالله خساره قسم بالله العظيم ورب البيت والله خساره انا اقول لك والله والله فايده ورب الكعبه فايده 10 ريال امانه قسم بالله 1000 ريال ثلاث حبه والله فايده 10 اقسم بالله بامانه هذا ابو دروب क्या बोल रहा है भाई? बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई का, भाई पूरा बारगेनिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। यहाँ पे हमने 3 बकरे लिए हैं, हमें 3 दम देना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये जो मंडी है यहाँ से जा कर के बारगेनिंग करके सही रेट में आपको बकरे लेने हैं। अगर आपको तकसीम करना है यहाँ पे, उसके एतबार से मैं बता रहा हूँ, बकरे लेने हैं। आगे जाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे आपको गवर्नमेंट के कुछ फ़ीस हैं उनको वो पे करने हैं। भाई ये जो देख रहे हैं ये ऑफिस है, गवर्नमेंट के फ़ीस वगैरह जो भी हैं वो यहाँ पे पे किए जाते हैं। यहाँ पे एक बकरे को एक तरीके से कुर्बानी करने के लिए 40 रियाल आपको देने पड़ते हैं गवर्नमेंट फ़ी। जो कसाई लेते हैं उसके रेट अलग हैं, किसी से 20 रियाल में, किसी से 30 रियाल में, 40, 50, 60 इस तरीके से इनके रेट्स होते हैं। बारगेनिंग करनी पड़ती है कि भाई आप कितने में कुर्बानी करेंगे। प्लास्टिक वगैरह देंगे, इस तरीके की बहुत मजबूत प्लास्टिक होती है ये। भाई यहाँ के जो कसाई होते हैं ये पूरी तरीके से रजिस्टर्ड होते हैं, इनकी प्रॉपरिंग नंबरिंग भी जो है वो की जाती है, तो ये ऑथेंटिक हैं। बस इसमें थोड़ा मसला यही है कि ये लोग अलग से भी चार्ज करते हैं। जो हम गवर्नमेंट की फ़ीस पे करते हैं उसके पैसे तो इन लोगों को जाते ही हैं, ये नहीं, लेकिन ये लोग जो है अलग से भी चार्ज करते हैं। जिया महमूद, तो भाई ये 3 लोगों के दम देने थे मुझे, ये तीनों लोगों के दम दिए जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस डिस्ट्रीब्यूशन इसका बाकी है, जो कि सबसे टीडियस वर्क है। अभी हम लोग आ गए हैं इस साइड में प्लास्टिक वगैरह ले करके, और फिर ये जब एक तरीके से पूरा गोश्त बना लेंगे तो इनको हम प्लास्टिक देंगे और इसमें ये पूरा जो है गोश्त रख करके हम लोग को देंगे। फिर एक एक पैकेट बना करके हम लोग को तकसीम करना है। छब्बीस 26 सऊदी के हैं ये, सूडान के हैं। तो भाई ये सूडान के रहने वाले हैं, और हाँ माशाल्लाह इंग्लिश जानते हैं भाई हमको माशाल्लाह। तो ये जो है सूडान के रहने वाले भाई साहब, और 26 साल से इसी प्रोफेशन में हैं, कुर्बानी करते हैं। वीडियो के आखिर में मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि किन किन तरीक़ों का इस्तेमाल करके आप मक्का अल मुकरमा में अपना दम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। अगर आपको दम देना है, या फिर आपको एटलीस्ट आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप किसी और तक कन्वे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। आप कोई भी सामान जो है आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके के ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। इसमें ये लोग जो ये सफाई करने वाले हैं ये ला करके इसमें डाल देते हैं, जो भी इसके जो वेस्ट मटेरियल हैं, जैसे ये सब चीज़ें हो गई, या फिर गोड़ी वगैरह जो कुछ भी हो गया जो कि वेस्ट मटेरियल है वो इसमें डाल देते हैं ये लोग, और वो नीचे पूरा इनका स्टोरेज का रखा होगा, वहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो चली जाती हैं। तो ये सिस्टम जो है बड़ा अच्छा लगा कि सफाई इतनी अच्छी तरीके से, और कुछ भी मेहनत का काम नहीं है, आपको उठाना नहीं है, और हर चीज़ तरतीब से यहाँ पे बनाई गई है। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हो गई है, दम की कुर्बानी। ये पूरे जो भी प्लास्टिक दिख रहे हैं आपको, इसमें सारे छोटे छोटे पीसेस करा के हमने रख लिए हैं, और अभी प्लास्टिक हमने मार्केट से ख़रीदा था उसमें रख करके और इंशाल्लाह जो है सबको तकसीम करेंगे। तो समझे कि बहुत मेहनत का काम है ये। यहाँ पे आकर के बकरा सेलेक्ट करना, कुर्बानी कराना, बांटना, पूरा वक्त चला जाता है इसके अंदर। तो भाई अरशद भाई माशाल्लाह हेल्प करा रहे हैं हमारी।
और गोश्त निकाल के इस तरीके से हम लोग पैकेट्स बना रहे हैं। निकालिए। कलेजी वालों जी यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो कि गरीब मिस्किन अगर यहाँ पे बैठे होते हैं जो कि स्लॉटर हाउस के पास में, तो एटलीस्ट इतना होता है कि उनके खाने का इंतज़ाम हो जाए। क्यों अर्शद भाई? तो खैर रिस्क देने वाला तो अल्लाह ताला है, खाने पीने का इंतज़ाम करने वाला अल्लाह ताला है, तो उनके खाने पीने का इंतज़ाम होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी लोग बहुत होते हैं, देखिए सही गलत लोग हर जगह आपको मिलेंगे, जो कि गोश्त लेकर के बेच भी देते हैं, ठीक है, जो कि वो काम जो है वो गलत है। जी आपको मैं वो सारे तरीके बता देता हूँ कि अगर आपको दम देना है मक्का अल मुकर्रमा में तो आप कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से जा कर के दे सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि आप मक्का के बकरा मंडी में आएँ और यहाँ पे बकरा ख़रीद करके और अपने सामने कुर्बानी करा करके, अगर वहीं पे काफ़ी लोग होते हैं जिनको तकसीम करना है तो आप यहाँ पे भी तकसीम कर सकते हैं। ये हुआ पहला तरीका। जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा इससे आसान है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ेगी। एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसका नाम है अदाही। ये समझेंगे गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया की रजिस्टर्ड कंपनी है। ये पूरा प्रोसेस करती है आपका, अगर आपको कुर्बानी कराना है, अकीका कराना है या फिर दम कराना है, तो ये पूरा उसमें जो है सारा सिस्टम है। वहाँ पे जा कर के आप उसका पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद से वो कुर्बानी करा करके वो यहाँ पे तकसीम कर देंगे। ये ऑथेंटिक होता है, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस उसमें मसला ये है कि उसमें आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। अगर आपके पास इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे मक्का में या फिर पूरे सऊदी अरेबिया में कोई आपका जान पहचान का है तो उससे जो है आप करा सकते हैं। या फिर हरम शरीफ के पास में जो क्लॉक टावर है उसके अतराफ़ में भी कुछ ऐसे बूथ बनाए गए हैं, एक तरीके से अदाई का बैंक बनाया गया है, जहाँ पे जाकर के आप उनसे आप कैश में पैसे दे करके और एक कूपन ले सकते हैं और वो विदिन अगले दिन या फिर उसी दिन जो है वो आपकी कुर्बानी करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त को गरीब और मिस्कीन में तकसीम करके वापस हम लोग आ चुके हैं और बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ ना कुछ नया जानने को आपको ज़रूर मिला होगा। तो ऐसे ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ओपन करें इंस्टाग्राम, सर्च करें आफ्ताब फुटनोट्स और वहाँ भी मुझे फॉलो करें। मक्का अल मुकर्रमा की या फिर दम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगा आपको उसका आंसर करने के लिए। तो चलें फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।